फिर जब पेपर हुआ तो इतना ज़्यादा बकवास पेपर कि रिपीट कर दिया। पेपर का सेट अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चंस इतने रिपीट होने से क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बिल्कुल गिर गया ना। तो सरकार ने ये दिखा दिया कि सरकार की मंशा क्या है। नुकसान फाइनली स्टूडेंट्स का ही होता है। पर अब कई साल बाद जो इस सीईटी ने अपना रंग दिखाया, सैटरडे और संडे 2 दिन पेपर होना था। सबको पता चला होगा सैटरडे वाले पेपर का क्या हाल रहा। शाम तक फ्राइडे को ये नहीं पता था कि पेपर होगा कि नहीं होगा, और जब वो पेपर हुआ तो एक दिन बाद मंडे को हुआ। संडे वाला पेपर अच्छा गया बच्चों का, बहुत बढ़िया था पेपर। थोड़े से क्वेश्चन टफ, आसान मिक्सचर था, मॉडरेट लेवल भी था। कुछ क्वेश्चन टफ थे, कुछ बहुत आसान थे, मतलब सही पेपर बना हुआ था। और अच्छी बात थी कि लीक भी नहीं हुआ था, तो ये उम्मीद थी कि पेपर चेक भी होगा, रिजल्ट भी कभी आएगा। पर जब कल बच्चों ने पेपर दिया मंडे को, तो लगभग सबने देखा 40 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन तो सेम उठा के रख दिए। अब जैसे ये किसकी गलती माने जाए? इसमें स्टूडेंट्स की कोई गलती है नहीं। कोई भी बच्चा तैयारी करेगा, पढ़ेगा, पेपर देने जाएगा, घर वालों से पैसे लेगा, किराया भरेगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो पेपर होते भी तो बहुत दूर दूर हैं, आने जाने का किराया, किसी को स्टे भी करना पड़ता है। सुबह का पेपर है तो शाम को जाके ठहरना पड़ता है एक शाम पहले। जितनी भी सब गड़बड़ रही, इन सब में किसी भी स्टूडेंट की क्या गलती थी? कोई गलती नहीं। वो बेचारे 4-4, 5-5 साल से पढ़ रहे थे, क्योंकि सीईटी का मजाक तो कई सालों से चल रहा था। सीईटी कोई ऐसा तो है नहीं कल आया और आज हो गया, ये तो कितने सालों से मजाक था स्टूडेंट्स के साथ। और अब इस मजाक का सबसे भद्दा रूप ये है कि इतनी अच्छी तैयारी की, सीईटी के सेकंड पेपर में आना भी कोई मजाक नहीं था। कितने लोग तो आ ही नहीं पाए। सीईटी के सेकंड पेपर तक आना यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे। कुछ लोग तुक्के वाले भी पहुँचे। फिर वहाँ के बाद जो पेपर ने अपना एक, अगर मैं कड़वी ज़बान में कहूँ तो सरकार ने ये दिखा दिया कि सरकार की मंशा क्या है। जैसे ये कितना भद्दा मजाक था कि पेपर कैसा हुआ। ये पहले तो रात तक कोर्ट में कार्यवाही चलती रही, ये नहीं पता था कि कल पेपर होगा कि नहीं होगा, जाएं या ना जाएं। फिर जब पेपर हुआ तो इतना ज़्यादा बकवास पेपर कि रिपीट कर दिया। पेपर का सेट अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चंस इतने रिपीट होने से क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बिल्कुल गिर गया ना। क्योंकि सारे पेपर पहले हर कोई गूगल पे देख लेता है आंसर्स को। अब जिन लोगों को क्वेश्चन पेपर अगले दिन वैसा ही मिला तो वो तो पेपर बढ़िया कराए, लेकिन वो पेपर चेक थोड़ी ना होगा, उस पर स्टे लग जाएगा। अब ये सब चीज़ें नुकसान करती हैं स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा। और ऐसा मत मानना कि सरकार को इसकी खबर नहीं रही होगी। जैसे मुझे नहीं लगता सरकार को ये ना पता हो। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई पेपर सेट करे, 2 दिन लगातार पेपर हो और दोनों पेपर का एक बड़ा हिस्सा कॉमन बना दिया जाए और सरकार को कानों कान खबर ना हो। अगर नहीं है ये खबर तो सरकार का भी बेवकूफ़ बनाया गया। सरकार का तो खैर क्या बेवकूफ़ बनना था, सरकार ने जनता का बेवकूफ़ बनाया है, क्योंकि उन्होंने इसको और कई महीने के लिए, पता नहीं कब पेपर लेंगे। और अभी मैं सुन रही थी डिप्टी सीएम का भाषण 1-1.5 दिन पहले का जो था, जिसमें वो बड़े चौड़े होके कह रहे थे कि हमने पेपर के लिए रात में भी कोर्ट खुलवाई, सुबह हम लोग जो है तुरंत से हमने सारी कार्यवाही को अंजाम दिया। और उनका ये बयान, उनकी ये लाइन कि अब पेपर जो हुआ है आगे भी इसी पैटर्न पर पेपर होते रहेंगे, तो अब उनको शर्म आनी चाहिए कि कैसा पैटर्न था और वो इस कही बात का क्या उत्तर निकालेंगे कि जैसा पेपर हुआ ये पैटर्न आगे भी जारी रहेगा। ये बेहद शर्मनाक है। डिप्टी सीएम ने ये बात कही है और अब 1 दिन बाद इनकी पोलपट्टी खुल गई। इसमें ना नुकसान सबसे बड़ा, चाहे जो भी हो, इनकी सरकार ना आए से इनको फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, नुकसान फाइनली स्टूडेंट्स का ही होता है। इनकी तो सरकार एक बार आ गई ना, इनका ज़िंदगी भर का पेट भर गया। अब इनको दिक्कत नहीं है, दोबारा तिबारा आना तो बस एक ईगो है, अदरवाइज़ इनको फ़र्क नहीं पड़ता। इनका जो नुकसान हुआ इसकी भरपाई कोई नहीं करेगा। तुम लोग जो 4 साल से 5 साल से पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे, क्योंकि सीईटी लिया ही नहीं। सीईटी लें, पास फेल हो, आदमी फेल हो तो अगली बार के लिए तैयारी कर ले कि यार मैं फेल हो गया, मेरे मार्क्स कम आए, अगली बार के लिए पढ़ लें। अब जब ये सीईटी लेके ही राज़ी नहीं है सेकंड पेपर, अब ये कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि पहले हम ग्रुप सी की भर्ती कर लेंगे ताकि फिर ग्रुप डी में कोई नौकरी छोड़ के ना जाए, क्योंकि सी पहले भर्ती हो गए बड़े रैंक वाले, तो बड़े से छोटे पे कोई नहीं जाता। तो अब इसका मतलब सी में जब इन्होंने इतनी बड़ी घपलेबाजी, और कितने स्टूडेंट बैठे थे मुट्ठी भर, इतने बड़े राज्य में जो दावे
करता है कि जीडीपी में हमारा प्रतिशत बहुत बड़ा है और हम तो देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा बूस्ट करते हैं, हम बहुत बहुत पैसा कमा के देते हैं, उसके यहाँ महज कुछ स्टूडेंट्स का एक पेपर नहीं लिया गया ढंग का। तो इसमें किसकी कमी निकाली जाए? अब एक ही आदमी ने अगर पेपर सेट किया तो वो क्या इतना बुद्धिहीन था जिससे पेपर सेट करवाया गया? पढ़ा लिखा काबिल आदमी तो होगा, उसको इतना नहीं पता था कि ये 2 अलग ग्रुप के पेपर हैं। अगर अलग अलग आदमियों ने भी सेट किया तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है, 1-2 क्वेश्चन मैच होता और समझ में आता है। 40 से ज़्यादा क्वेश्चन मैच होना ये तो सीधा कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और बड़े लेवल पे। या तो ये अधिकारियों ने गड़बड़ की है ताकि सरकार की बेइज्जती हो, या सरकार भी ऐसा ही चाहती थी कि ये बात और आगे बढ़ती जाए। अगर सरकार ऐसा चाहती थी तो वो इतनी दिखावट रात में कोर्ट रूम में बैठे हैं और वहाँ जो है वो सुबह पहुँच गए, सब दिखावट किसके लिए की गई थी? और उस बात को गाया भी गया मंच से। डिप्टी सीएम बड़ी पोस्ट होती है, ज़बान की शब्दों की वैल्यू होनी चाहिए इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठ के। वहाँ वो ये बयान दे रहे हैं कि ऐसा ही पेपर आगे कराते रहेंगे, और फिर दोपहर में पता चला कि पेपर तो रिपीट था सारा। तो ये बेहद शर्मनाक है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि अपनी आंखें कान खुले रखो, और जब भी अपने हक की बात हो तो कोशिश किया करो कि तुम्हारी भी आवाज़ उसमें शामिल हो। नहीं तो जो अब इनके साथ हुआ है सीईटी सेकंड वालों के साथ, ये तुम्हारे साथ भी होगा। ये तो बेटा सरकार को तो पता चल गया कि भैया लोग बेवकूफ़ हैं, जैसे बेवकूफ़ बनाए जाएं वैसे बना लो। ये एक आदमी का नुकसान नहीं है, ये हर एक उस स्टूडेंट का नुकसान है जो पढ़ रहा था पिछले 4 साल से। 2-3 साल तो पेंडेमिक खा गया, तब कुछ हुआ नहीं। अब ये सीईटी का पहला पेपर देके जो सेकंड के काबिल बने थे उनका फिर मजाक है। अब इसको कब लेंगे, कब तुम दोबारा से लिस्ट बनाओगे, कब वो नंबर ठीक करोगे? जैसे ये काम इतना फैला दिया कि तुम देखते देखते तुम्हें दिखेगा 24 आ गया। इनका क्या गया? इन्होंने तो 5 साल खा लिए। 2019 के इलेक्शन से उससे पहले की वैकेंसी हैं बहुत सारी। 18 में वैकेंसी आई थी बहुत सारी, पेपर भी हुए थे, लगे भी थे। 19 के बाद से 2023 अगस्त यानी 8वां महीना, अब तो 4 ही महीने तो रह गए ये साल खत्म होने में। इस पूरे साल का बड़ा पेपर कहें तो यही हुआ था हरियाणा में, बस सीईटी का। और तो हरियाणा सरकार ने बड़ा पेपर लिया नहीं, और उसमें इतना भद्दा मजाक किया कि पेपर ऐसे का ऐसा उठा के कॉपी कर रखा है। तो ये बहुत ज़्यादा गलत है, और इसका नुकसान आगे आने वाले टाइम में सरकार तो खैर भुगतेगी। प्रॉब्लम सरकार की नहीं है, प्रॉब्लम हम सबकी है। जैसे जिन लड़कियों के माँ बाप ने 2023 कह सुन के दिया था कि इस साल और पढ़ा दो, फिर अगले साल आप जैसा कहोगे वैसा कर लेंगे, घर में कंडीशंस भी तो होती है ना। अब इस 23 के 8 महीने उनके हाथ से गए, वो क्या जवाब देंगे? वो क्या कहें घर कि हमारे पेपर नहीं हुए, या पेपर हुए तो पेपरों में गड़बड़ हो गई? पेरेंट्स तो कहेंगे ना हमने तो 23 पूरा दिया था बेटा, तूने कुछ किया ही नहीं। अब इसकी जवाबदेही किसकी है? जिन लड़कियों के पेरेंट्स बड़ी मुश्किल से साल भर देते हैं, बहुत कह सुन के रोक के गा के कि 1 साल दे दो, गया 1 साल, सरकार को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक एक आदमी के घर परिवार पे फर्क पड़ा। तुम जो ये अपना आने जाने का पैसा लगाते हो, कॉपी किताब ये तो चलो एक बार ले लिए, कहीं की फीस भी एक बार भर दी, लेकिन रोज़ आने जाने में पैसा खर्च होता है ना। रोज़ की आवाजाही, तुम स्कूटी पे आते हो, बाइक पे आते हो, किसी रिक्शा में आते हो, तुम ट्रेन में आते हो, बेशक तुम्हारा पास बनता होगा, लेकिन वो पास भी फ्री का तो नहीं बनता होगा। तुमने सबने खर्चा किया है, पूरे साल मेहनत की है, खर्चा किया है, जिसका नेट रिजल्ट ये हुआ कि सरकार बेशर्मों की तरह, अब कोई जैसे अगर इतनी बड़ी चूक कर दी, उसमें किसी का कोई जिम्मेदारी भरा जिसका पद हो, उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो आगे आके बताए कि भाई हमसे गलती हो गई, हम आगे ये प्लान कर रहे हैं। ना तो सीएम का कोई बयान आया, ना ही किसी बड़े आदमी का, किसी ने कोई वक्तव्य नहीं जारी किया। वैसे फालतू की बातों पे इनके बड़े बयान आ जाएंगे। ये कितना बड़ा मुद्दा है, हर बच्चे के घर को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। ये पढ़ने वाले आपके हरियाणा में वैसे भी मुट्ठी भर हैं। हम तो आंकड़ों के साथ पढ़ के आए थे, कितने % थे वो? जो 33%, जो ना पढ़ाई कर रहे और ना नौकरी। इनको तो हम कंसीडर ही नहीं कर रहे। ये सोचो कितना बड़ा तबका तो गलत रास्ता पकड़ गया, जो ना पढ़ता ना नौकरी करता, क्या करेगा? 37% का हम कहते हैं हमारे यहाँ बेरोजगारी है। कितने थोड़े से लोग हैं जो सही रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन उनको भी सरकार नहीं चाहती कि वो सही रास्ता पकड़े और इतना दुखी कर दें कि वो भी पढ़ाई से हट जाएं।
पढ़ाई से हट जाएं, ना नौकरी करें, अपना इस 33% की भीड़ में जा जा के जुड़ते रहें। और सरकार की क्या मंशा है? इससे ज़्यादा नीचता, घटियापन कोई क्या करेगा कि एक बच्चा अपने घर से कोई 500 रुपये किराया लगा के, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आए थे जिस दिन वो कैंसिल होने की शाम तक खबर थी। कितने बच्चे हैं जो पलवल से पंचकुला जाना पड़ा, जिनको, किसी को हिसार से पंचकुला जाना पड़ा। अब ऐसी जगह जाने में किराया, रात में वहाँ रुकना, क्योंकि अगले दिन सुबह पेपर में बैठना है। जो बस फ्री की गई थी ना, वो सैटरडे और संडे की थी सिर्फ, लेकिन जिन बच्चों का सैटरडे की मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर था वो फ्राइडे की शाम को ही तो निकल गए। उनका वहाँ जाना, रहना, खाना पीना, इन सब का खर्चा कौन देगा? और ये कोई अमीरों के बच्चे तो हैं नहीं, ये वो लोग हैं जिनको 1000 रुपये भी फॉर्म भरते टाइम चुभते हैं कि 1000-1500 का फॉर्म। कितना वेट करें, कितना इंतज़ार करें कि दोबारा फिर ठीक करेंगे ये? इनका तो एक ज़बान लगेगी, कह देंगे इसको दोबारा से सब कुछ दोबारा होगा, उस दोबारा में फिर ये तुम्हारा 1 साल खा जाएंगे। ये 1 साल महज 1 साल नहीं है। अब ऐसा करते करते मुझे देखते हुए कितने साल हो गए। 19 के बाद से इन्होंने कोई काम थोड़ी ना किया है जिसको हम कह दें कि हाँ ये सरकार युवाओं का हक जो है देना चाहती है। होर्डिंग्स लगा देंगे बड़े बड़े, हमने 2014 से 2023 में इतना इजाफा कर दिया, फलां चीज़ इतनी बढ़ा दी। रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी ये है कि न तो कोई ढंग का पेपर लिया, और जितने पेपर लिए, अभी पीछे HCS में यही हाल किया था, अब HSSC ने भी यही हाल कर दिया। कितनी बुरी हालत है, सरकार इतना तक नहीं करा पा रही। और इसके बदले ऐसा नहीं कि फ्री में, इसके बदले तुम सबने पैसे दे रखे। फॉर्म भरा था ना, उस फॉर्म के टाइम पैसे लगे थे सबके, तो वो सब कहाँ जाएगा? इनके पेट में गया। अब इसकी कोई जवाबदेही नहीं बनती। ये मतलब सोच के भी ना दुख सा भी होता है कि जो बच्चा घर से निकलता है पेरेंट्स का पैसा लेके, हर किसी के हालात अच्छे नहीं हैं। हो सकता है कुछ लोग अच्छे घरों के बैठे हों, पर कई लोग ऐसे हैं जिनका एक एक दिन गिनती के गुजरते हैं कि यार इस साल लास्ट तक नौकरी मिल जाएगी, बस 4 महीने और खींचना है। अब इन्होंने पानी फेर दिया, अब नहीं पता ये कब एक्शन लेंगे। 2023 का आखिरी तक का ये मान के चलो प्रोसेस होगा ही होगा, इतना लंबा तो, क्योंकि 2 दिन 4 दिन में सुधरने वाले थोड़ी ना है। इनके ऊपर एक तरह का प्रेशर जाएगा ना, जब लगेगा कि सारी जनता विरोधी है तब ये काम करेंगे। और तब भी पीछे कितने बड़ी बड़ी प्रदर्शन किए, कितनी रैलियां निकाली, तब भी क्या जवाब था? CM साहब का बयान था, वो तुमने भी देखा होगा, एक उसमें कह रहे थे वो कि खेल के नियम तो पहले बनते हैं, बीच खेल में थोड़ी ना बदले जाते हैं। खेल के नियम स्टूडेंट्स के लिए पहले बन गए, ठीक है, स्टूडेंट्स तो फिर भी मान गए कि कोई नहीं क्वालिफाई किया कोई बात नहीं, जितनों का कर दिया, नंबर आ गया, वो दे आएंगे। अब क्या किया? अब वो जाके कहाँ कहेंगे कि खेल में घपलेबाजी थी या ये 420 का खेल था? ये तो सीधा मजाक था। 2 पेपर लगातार में सेट किए थे, जिसने भी किए थे 40-42 क्वेश्चन उठा के ऐसे कैसे डाल दिए? उसने क्या सोचा कि 56 कैटेगरी वाले 57 वाले से बात नहीं करते? कितने लोग तो कॉमन ही थे जिनका 56 भी था और 57 भी। जैसे बहुत ही ज़्यादा नीचता और घटियापन है। बेरोजगारों का वैसे ही मजाक उड़ता है समाज, सोसाइटी में, इन्होंने और एक थप्पड़ मार दिया। अब तो राह चलते लोग भी छेड़ेंगे, हाँ भाई दे आया, 56 का था 57 का, तो उनको भी मौका मिल गया कि भैया पेपर हो गया तेरा। अब ये कैंसिल होगा, इस पर दोबारा से सारा प्रोसेस सरकार करेगी। अब वो नहीं पता कितने दिन लगाएगी, पर उस कितने दिन में वो महीने साल ना बन जाए, बस ये दुख आता है, ये दर्द आता है। अदरवाइज तो सरकार से हमारा ऐसा लेना देना है ही क्या। पर ये बड़े लेवल पे ना सरकार के बहरे कानों तक ये बातें जानी चाहिए। जब भी कहीं विरोध प्रदर्शन हो सरकार के खिलाफ, इसीलिए इकट्ठे होना चाहिए, क्योंकि इनको फर्क नहीं पड़ता। आप जितने ज़्यादा इनके खिलाफ विरोध में कि भैया ये गलत हुआ, हर एक बच्चे के साथ गलत हुआ, जो बेचारा 1 साल 1.5 साल से सपने देख रहा था कि 2023 का एंड आते आते मेरी मेहनत सफल हो जाएगी, मेहनत का रंग आएगा सामने, अब वो फिर वहीं आ गए। तुम में से बहुतों ने नहीं दिया पेपर, हो सकता है तुम्हें फ़र्क भी ना पड़ रहा हो, लेकिन बेटा जिसके साथ ये आज हो रहा है ना, ये 1 साल बाद तुम्हारे साथ भी करेंगे, क्योंकि इनकी आदत ख़राब हो गई। इनको लगता है लोग बेवकूफ़ हैं, फॉर्म भरवाते रहो, पैसे लेते रहो, पेपर करवाते रहो, कैंसिल करवाते रहो, एक ही चीज़ को 5-5, 7-7 साल अपने चुनावी मामले का मेन मुद्दा बना के और लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहो। कितने सालों से मैं सुन रही हूँ 50,000 वैकेंसी आएंगी, कितने साल बीत गए स्टूडेंट्स को सोचते सोचते कि अब आएंगी अब आएंगी। एक बच्चा क्या कर सकता है बेचारा? मेहनत कर सकता है, मेहनत कर रहा है, लगातार पढ़ रहा है, लगातार पढ़ रहा है, कहीं करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, कहीं साइंस बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स, कहीं एडवांस मैथ्स, कहीं कंप्यूटर, कहीं रीजनिंग, कहीं इंग्लिश, कहीं हिंदी। जैसे दिमाग एक है, कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। क्या उस मेंटल प्रेशर को ये राजनेता समझ सकते हैं जिन्होंने अंगूठा छाप आधे लोगों ने 10वीं भी 2 नंबर
बराबरी कर रखी है 420 से। इनको थोड़ी ना पता है कि बायोलॉजी पढ़ने के बाद जब हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है साइंस स्टूडेंट को, तो उसका दिमाग में कैसा फील होता है कि मैंने 10वीं के बाद कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी, लेकिन फिर सारी हिस्ट्री पॉलिटिकल पढ़नी पड़ती है। आर्ट्स के बच्चे को एडवांस मैथ्स सीखना पड़ता है। नौकरी ज़रूरी है, खाएगा क्या, कमाएगा क्या, प्राइवेट में 10,000 में जीवन तो नहीं कट सकता, परिवार तो नहीं पल सकता। कॉमर्स के बच्चे को, जिसने बेचारे ने 10th के बाद कभी हिस्ट्री पॉलिटिकल कुछ सुना ही नहीं था, वापस से सब कुछ तैयार करना पड़ता है। और इन सब से भी काम थोड़ी ना चलता है, कंप्यूटर की भी अलग से थ्योरी याद करो। और अब तो इनकी बेशर्मी इस हद तक की थी कि नए नए सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस कर दिए। क्या चल रहा था, वो क्या पढ़ रहे थे? हाँ, कहीं ये रोड सेफ्टी, कहीं रूरल, क्या था, रूरल मार्केटिंग। कैसे जाहिल लोग हैं। रोड सेफ्टी अगर देनी है तो 2-4 क्वेश्चन जो एक कॉमन सेंस है कि 2-4 सिंबल दे दें, पागलों की तरह उसकी क्लास पढ़ते जाएं, क्वेश्चन एक भी ना मिले, या एक मिले तो ऐसा जो सब कर देंगे। फिर ये ऐसे सजा के लिखने की ज़रूरत क्या थी कि रोड सेफ्टी, वैसे ही दे देते एक क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन तो कोई भी इंसान कर सकता है। रूरल मार्केटिंग कह के मेरे ख्याल तो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आए, इक्का दुक्का जनरल क्वेश्चन, जैसे उसके लिए 1 महीना पढ़े बच्चे, निकला क्या? तो इन जो ये पेपर बोल देते हैं ना ज़बान से, इनका कुछ थोड़ी ना जाता है। असली मेहनत तो बेचारे स्टूडेंट की लगती है ना। पढ़ने वाला बच्चा एक है, सब्जेक्ट 15 इनके मुंह से निकल गया, ये आ जाएगा। उस बेचारे एक को अपनी गरीबी दिखती है और उसको लगता है यार इसमें से कहीं ये ना आ जाए। वो तो करंट अफेयर भी पढ़ के जाएगा, पूरी जीके पढ़ेगा, साइंस पूरी पढ़ेगा, एसएसटी पूरी पढ़ेगा, पूरा मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जहाँ से जो हो जाए वो लास्ट डे भी सोचता है ये भी देख लूँ, ये भी देख लूँ। फाइनली क्वेश्चन उतने ही मिलने हैं, एक लिमिट है, उस लिमिट में भी ऐसा भद्दा मजाक करते हैं कि इनसे उतने क्वेश्चन सेट नहीं हुए। या तो ये पेपर सेट करने वाले भी 420 ही लगे हुए लोग मिलेंगे, क्योंकि अगर पेपर ढंग से सेट नहीं हुआ तो हम क्या सोचें, हम क्यों इज्जत करें ऐसे पद पे बैठे आदमी की जिसको एक पेपर तक सेट करना नहीं आया। और इसमें या तो सरकार की मंशा या वो आदमी इतना बेवकूफ़ था, किसी एक की तो गलती है। डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात बोलने का हक है, तो जिसकी गलती है उसकी गलती वाले को सामने लाना भी चाहिए। ये किसकी गलती है इतने क्वेश्चन रिपीट होना? या तो इसकी अपने सर पे ले सीएम कि भाई मेरे राज में ये गलती हुई है, या जो अपना भाषण बहुत बढ़िया दे रहे थे हमारे डिप्टी सीएम साहब, जो कह रहे थे जैसा पेपर हुआ है ऐसे ही आगे भी होंगे, तो उनको बताया गया होगा कि सर आप बेइज्जती करवा आए हो, पेपर लीक, ये लीक नहीं, पेपर तो डिट्टो कॉपी आ गया, आगे भविष्य में ऐसे ही पेपर बनाएंगे। या फिर जिस किसी कमेटी को ये पेपर दिया गया, हम आम लोगों को तो पता ही नहीं, जिसने ये पेपर डिज़ाइन किया, कोई पेपर सेट करने वाली कमेटी, कोई आदमी, कोई तो होता होगा जो अच्छी पोस्ट पे बैठा होगा, किसी एक को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि ये इतना भद्दा मजाक कितने सालों से मेहनत कर रहे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। और अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता तो ये वोट मांगने किस मुंह से आएंगे, फिर क्या कहेंगे ये? अब ये जो इतने बड़े बड़े होर्डिंग टांग देते हैं, इनसे कोई पूछने वाला होना चाहिए ना। और डेमोक्रेसी के असली मायने यही हैं कि जब गलत हो रहा है और इतनी बड़ी पब्लिक के साथ, तो इनसे क्वेश्चन किया जाए। एक आदमी रिस्पॉन्सिबल आके इस बात को ले कि भाई ये हमसे गलती हुई है, किसी ने बोला ही नहीं। पेपर हुए पूरा दिन बीत गया, कल हो गया था पेपर, आज का दिन गया, अब तक किसी बड़े आदमी ने इस चीज़ को लिया नहीं है। अभी तो पेपर कैंसिल होने की भी बात नहीं आई, ये तो विपक्षी जा रहे हैं कि हम केस करेंगे और हम पेपर कैंसिल कराएंगे। सरकार ने जब ये गलती पहले ही देख ली तो पहले ही नहीं कहना चाहिए भाई हमसे गलती हो गई। दुनिया की गलती तो तुरंत निकाल देंगे, अपनी गलती, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेने वाला नहीं। ये नहीं पता कि कल क्या करेंगे, इनकी आगे की रणनीति। पागलों की तरह काम किए जा रहे हैं, जैसे वो होता ना कि पागल जब चलने लगता है चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, वो काम है इनका। कि पेपर लेना है तो उसके लिए कोई नियम कायदे नहीं, सब ताक पे रख दिया, बस पेपर लेना है, चाहे आगे जाके इनकी बेइज्जती हो, इनकी भद पिटे। क्योंकि इनको लगता होगा लोग इतने बेवकूफ़ हैं, एक बार बेइज्जती करेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, फिर चुप हो जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। राजनेता हमेशा से ऐसा ही मानते आए हैं कि जनता मूर्ख है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है पढ़ लिख के अपने हकों की बात करनी चाहिए। और अगर इसकी कोई जिम्मेदारी ना लेना तो इसके खिलाफ फिर बड़ा कोई स्टेप सरकार अगर नहीं लेती तो करने की जिम्मेदारी है तो विपक्ष ले, विपक्ष को एक्टिव होना चाहिए। ये बहुत छोटा मुद्दा नहीं है। कितने लोगों की लाइफ स्पॉइल करके रख दी इन लोगों ने। 4 साल 5 साल तुम्हारी उम्र के, जिसको हम कहते हैं मेन जीने का समय, वो लोग किताबों में काला कर रहे हैं। उसके बाद रिजल्ट क्या आ रहा है कि पेपर कैंसिल हो गया, पेपर रिपीट था। तो इससे ज़्यादा और क्या घटियापन हो सकता है किसी भी जनरेशन के साथ। तुम लोगों के साथ जो इन्होंने किया, जिन लोगों ने पेपर दिया, बेहद गलत है। और अब देखते हैं कि क्या करती है सरकार।
सरकार को जल्दी कोई स्टेप लेना चाहिए, नहीं ले तो फिर विपक्ष को तैयार होना चाहिए और कम से कम इसको सामने लाया जाना चाहिए कि किसकी गलती थी, जिसने पेपर इतना घटिया सेट किया कोई तो होगा वो। क्या उसको ये नहीं पता था कि कल भी पेपर हुआ था, या उसने पेपर देखा ही नहीं? इतनी भी क्या जल्दी थी? अगर पेपर दिख गया कि रिपीट हो रहा है, ना लेते, एक हफ्ते बाद ले लेते। इतना भद्दा मजाक तो नहीं करना था ना। किराया खराब गया, समय खराब गया, ये 4 साल कहाँ से वापस लाओगे? इनके तो मुंह से एक बार निकल गई कि भैया सीईटी लेंगे और बाकी सबकी भर्ती इससे करेंगे। इसका इन्होंने एक तरह से ना वो यूज़ कर लिया, बचाव। उसके बाद ना तो टीचर्स की भर्ती कर ली, ना पुलिस की, ना क्लर्क की, ना ग्रुप डी की। सबको कह दिया तुम्हें लगाएंगे पर पहले सीईटी का पेपर दे लो। इस सीईटी ने सबको दुखी कर दिया। इस बीच में कोई नहीं लगाया इन्होंने, सब अपना अपना पेट भर रहे हैं, जनता जाए भाड़ में, वो वाला काम है। तो अब थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। पढ़ते तो रहो ही, पेपर तो होगा, पर जब जब ऐसा हो ना, जब ऐसा मौका मिले कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना है, अगर गलत किया है सरकार ने, बिना बात सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन करने का तुक नहीं बनता, पर जब सरकार बेशर्मी पे उतर आए तब फिर ज़रूरत पड़ने पे एकजुट होकर दिखाना चाहिए कि हम इकट्ठे हैं। और इकट्ठे हैं तो 1977 में जब इंदिरा गांधी, कांग्रेस को ये गुमान हो गया था एक टाइम पर कि अकेली कांग्रेस ही बड़ी पार्टी है, तब एक छोटी छोटी 7 पार्टियों ने मिलकर कांग्रेस को धराशायी कर दिया था। बंसीलाल जी, हरियाणा की शान है ना, आधुनिक हरियाणा के निर्माता, बंसीलाल जी को उनकी सीट से चंद्रावती ने हरा दिया था। चंद्रावती ने हरा दिया, बहुत बड़ी बात थी ये। हरियाणा का सबसे धुरंधर, जिसको हम कह सकते हैं अपने टाइम का बड़ा लीडर, बंसीलाल जी। 77 में ऐसी लहर आई थी, एंटी कांग्रेस हो गया था सब कुछ, कि कांग्रेस खत्म करनी है चाहे किसी को जिताना पड़े। बंसीलाल जैसे लोग जो कि बहुत कह सकते हैं बड़े लीडर थे, ऐसे लीडर भी हरा दिए थे। तो जब जनता जाग जाएगी ना, फिर कोई जेजेपी, कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस फिर नहीं नजर आएगी, फिर ये सब गायब हो जाएंगे। बस दिक्कत ये जनता को समझ नहीं है। अब सच में बहुत खराब, बहुत ही गलत व्यवहार किया इन लोगों ने। और ये स्टूडेंट्स के साथ नहीं, ये परिवारों के साथ मजाक है, क्योंकि इतने बच्चे जो गए, इनके पीछे एक एक परिवार खड़ा है। एक बच्चा नहीं होता, एक बच्चे के पीछे उसके बुजुर्ग माँ बाप के सपने, किसी के दादा दादी के सपने, कोई ताऊ चाचा भाई बहन, कितना बड़ा परिवार है। एक नौकरी जब आती है ना, तो पूरे परिवार की स्थिति बदलती है। उस परिवार को कितनी आशा होती है कि भैया अब और 2-4 महीने बस काम करना है, फिर एक कम से कम एक तो पक्का हो जाएगा। उस एक पक्के पे देखो इन्होंने क्या कर दिया। अब ये नहीं पता कि कब नौकरियां देंगे, ये 2 महीने पकड़ेंगे, 1 महीने। तो कम से कम जब कभी ऐसा हो कि अगर विरोध प्रदर्शन में जाना पड़े सरकार के खिलाफ, अगर सरकार गलत कर रही है, बोलना पड़े, तो अपनी आवाज़ को हमेशा बुलंद रखना, ठीक है। अब पढ़ना भी साथ साथ है। जैसे अब हम यूँ सोचे कि छोड़ देते हैं काम तो हम पीछे रह जाएंगे। पेपर से एक चीज़ समझ में आती है कि पेपर होगा तो है, कब लेंगे वो देखेंगे, लेकिन अपनी तैयारी में पीछे मत रहना बेटा, क्योंकि फाइनली काम यही आएगी। आज नहीं कल बेशर्म सरकार कभी तो पेपर लेगी, कभी तो इनकी आंख खुलेंगी। अगले साल इलेक्शन है, ये बेइज्जती की बात है। सीएम के लिए ये एक बहुत बहुत मुंह काला होने वाली बात हो गई है कि पेपर लिया, अब क्या जवाब देंगे? कहीं भी जाएंगे तो यही तो क्वेश्चन आएगा। अब कहीं तुम देख लेना वो नहीं करेंगे, क्या करते थे? जनसंवाद करते थे ना, उसमें सीईटी वाले जाते थे, सीईटी वाले अपनी बात रखते तो कहते बैठा इसको बैठाओ, वो हो गया वो रूल बन गए हैं, किसी को बोलने ना देते। अब जब जहाँ जनसंवाद करें, अब करेंगे ही नहीं, अब करेंगे नहीं। करेंगे तो इकट्ठे होकर जाके अपनी बात रखनी चाहिए और बुलंद तरीके से रखनी चाहिए। पर अब तुम देखोगे एक भी जनसंवाद नहीं होगा, अब तो सारे सिर्फ और सिर्फ दूर से वार्तालाप होंगे। अब तो टीवी रेडियो सबको दूर रखेंगे। देखो अब क्या बयानबाजी करते हैं। चलो